तो वाइज हम पहले सीख चुके हैं। ये हमारी जो मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाली हुई हैं उनमें आपने देखा होगा कि ये शीट हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे थे। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इसके कुछ और फीचर्स एंड जो इसकी शक्तियां हैं उनके बारे में जानेंगे। एक्सेल हमें क्या प्रोवाइड करता है एंड कैसा क्या उसका फीचर्स है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसके ये सारे रिबन बार के जो भी फॉर्मेट हैं या कहें जो भी इसके शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम समझेंगे। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉप, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर एंड हेल्प टैब। यहाँ पे बहुत सारे और भी टैब होते हैं बट हमने सिर्फ नहीं ओपन कर रखे हैं क्योंकि हमारी इतनी ही ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम फाइल मोड पे जाएंगे। एक्सेल कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक वर्क, वेलकम टू एक्सेल और यहाँ पे और सारे ऑप्शन, पावर क्वेरी, ट्यूटोरियल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। इधर में हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं, न्यू, ओपन, इंफॉर्मेशन, सेव एज, हिस्ट्री, प्रिंट, सेव, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज एंड यहाँ पे अकाउंट, मैंने अकाउंट क्रिएट कर रखा है, दैट्स वाई ये हमारा अकाउंट दिखा रहा है। ओके, कमिंग बैक, यहाँ पे अब हम सबसे पहले हमने फाइल के बारे में समझा एंड देन यहाँ पे कुछ आइकन्स हैं इनके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे एक्सेल का आइकन मिलता है एंड देन यहाँ पे जैसे ही कर्सर मूव कर रहा है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव कंट्रोल एस, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सेव एस, कंट्रोल एस से भी हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे अंडो का फीचर है, यहाँ पर अंडो का फीचर आता है, मतलब लेफ्ट कुछ कंट्रोल जेड और कंट्रोल बाय जैसे ये फीचर्स हैं। और यहाँ पे हमें मिलता है और सारे कोई कोई क्वेश्चन जिनको हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी वेब शीट के नाम से हमने फाइल सेव कर रखी, तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। आप कमिंग बैक, यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको एक सेल कहते हैं, जैसे एस एन नंबर लिखा हुआ है, ये रो और एक कॉलम से मिलकर एक सेल बनती है। जो सेल ही मैन कंपोनेंट कंपोनेंट है एक्सेल का। यहाँ पे आपको दिखेंगे ये जो मैं, ये आपको एक ए बी सी डी ये कॉलम कहलाते हैं आपके, ये वाले। और यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं, ये आपको 1 2 3 रहते हैं, ठीक है। आपको लास्ट कॉलम पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे एक्सेल ने हमें इतनी कॉलम्स प्रोवाइड किए हैं एंड इधर हम जाके देखते हैं लास्ट में, तो एक्सेल ने हमें इतने इतने सारे जो है यहाँ पे कॉलम्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो हमने ये हमने एक्सेल का ओवरव्यू समझ लिया है एंड देन अब हम यहाँ पे देखेंगे होम पेज में हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले पेस्ट ऑप्शन मिलते हैं, ठीक। और यहाँ पे मैन चीज़ें मैं बता देता हूँ, बाकी आपको जैसे जैसे हम एक्सेल पढ़ेंगे हमको सीखने को मिलेगी। ये वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसमें इंट्रोडक्शन है एंड फर्स्ट वीडियो है। और शॉर्ट्स वीडियो भी आएंगी थोड़ी बहुत, मैं मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ऑडियंस बिल्ड किया, देन हम कोर्स लॉन्च करेंगे जो कि एक्सट्रीम लेवल का होगा, जो आपको जॉब रेडी करके देगा एंड इंटरव्यूज की प्रिपरेशन के साथ हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पेस्ट मिलता है, देन यहाँ पे कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर मिलता है। इन सब का यूज समझेंगे हम। यहाँ पे हम जो भी फॉन्ट्स वगैरह उनका यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं। मैं इनको इसको कॉलेप्स कर रखा है, मतलब मैं इसको अनकॉलेप्स कर लेता हूँ, कस्टमाइज, ठीक है। सब फीचर्स के बारे में हम समझेंगे बट यहाँ पे इसको रिबन को अनकॉलेप्स कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम पे कर्सर रखता हूँ, इसको बड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट तो बड़ा और छोटा होता है, ठीक है। एंड देन यहाँ से फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड कर सकते हैं, ये आपके जनरल ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। यहाँ से कलर कोडिंग, कैच कोडिंग रहती है। कोई सा मैं कलर में मूव करूंगा, यहाँ से कलर का बैकग्राउंड चेंज होगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज होता है, जैसे व्हाइट करना है मुझे, कोई सा भी कलर करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इधर भी बहुत सारे कलर्स हैं, इनका एक एक करके यूज किएंगे। यहाँ से हम कंटेंट को सेंटर, लेफ्ट, राइट में मूव कर सकते हैं। यहाँ से मुझे अगर और कोई एंगल में टेक्स्ट को रखना है, लेट्स सपोज इस एंगल में रखना है, तो मैं सभी टेक्स्ट को इस एंगल में रख सकता हूँ। नहीं तो मुझे यहाँ पे जैसा भी मैं चाहूँ वैसा रख सकता हूँ, या फिर मुझे नहीं रखना है, मैं नॉर्मल भी इसको हटा दूंगा तो नॉर्मल में आ जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख देता हूँ, लेट सपोज कि ये सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है, और मैं इसको एंटर मार के यहाँ पे इस सेल पे मैं रैप लगा देता हूँ, तो ये रैप हो जाएगा, मतलब कि नीचे की तरफ आएगा, सेल में कंटेंट फिट होने लगेगा, राइट। मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा क्योंकि मुझे जो भी लिखा है अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। यहाँ पे मर्ज ऑन सेंटर का ऑप्शन है, मतलब मैं नेम एंड नंबर को मर्ज कर दूंगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट्स कर रहा हूँ यूज, बट सारे बता दूँ। ये बोल रहा है कि मर्ज अगर आप करते हैं तो दोनों कंटेंट में जो फर्स्ट वाली सेल कंटेंट है वही रहेगा। हम कहेंगे ओके भैया, ठीक। यहाँ पे दो सेल मर्ज हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरल में ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे जनरल मतलब ये वैल्यूज रहती हैं कि जो टेक्स्ट है या सेल के अंदर जो भी कंटेंट है वो किस वैल्यू में सेल हुआ। जनरल, नंबर, करेंसी, इन सारे जो वैल्यू हैं या फिर डेटा टाइप है उनका हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे यहाँ पे ये शॉर्टकट में डेटा टाइप दिए हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये एक मेजर जो यूज है एक्सेल का वो होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके बारे में भी समझेंगे। फॉर्मेट एज अ टेबल, यहाँ पे बहुत सारे टेबल दी हुई हैं, मैं अगर चाहूँ तो इनबिल्ट टेबल भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल बैड यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे गुड रहता है। ये हमें कैस्केडिंग टाइप की दिखाते हैं, जैसे अगर आपने CSS पढ़ा हो तो वहाँ पे जो कैस्केडिंग रहती है।
वैसे कलर कोडिंग रहती है, कलर कोडिंग है किस तरह की हम रखते हैं, ये नॉर्मल है, यहाँ पे बैड रहती है, ये गुड रहती है, ये नेचुरल है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी है, इंसर्ट करना, सेल के बीच में कंटेंट वगैरह, यहाँ पर डिलीट करना रहता है, ऑटो सम वगैरह के फीचर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, अब हम बेसिक कुछ ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला तो ऑप्शन रहता है, ऑपरेशन जो रहता है एक्सेल में वो सम ही रहेगा, ठीक है। तो सम को दो तरीके, अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक फार्मूला बार दिख रहा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कुछ और नहीं दिख रहा है, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है हाईलाइट करने का, बट मैं यहाँ पे आपको अगर कर्सर मूव होता दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ पे, ये फॉर्मूला बार रहता है हमारा, जैसे कि मैं इस पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो ये शो भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी संख्या शो करेगा, ठीक है। और एक यहाँ पे डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला लिखा जाता है एक्सेल में, याद रखिएगा वो इक्वल टू लगा के लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मैथ में रहता है ना इक्वल टू करके हम कोई सी भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वैसे एक्सेल में यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूलेज, आप धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, बट यहाँ पे सम का है तो सम का फॉर्मूला रहता है, इसमें नंबर्स रहते हैं कि नंबर वन मतलब कितने नंबर से हम जितने भी नंबर देते जाएंगे वो यहाँ पे सम हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैंने ये वाला एक नंबर दे दिया, आप मैनुअली नंबर्स टाइप नहीं करेंगे सेल के अंदर, मतलब आप सेल का रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब इस सेल के अंदर अगर कोई भी नंबर है तो उसको क्या करना है, हमको जोड़ना है, ठीक है। कॉमा लगा कर देंगे और दूसरा मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज और बंद करना याद रखिएगा, ये जैसे ही आप इक्वल टू सम लिखेंगे तो उसके बाद टैब दबाना रहता है, तो ये सम ले लेगा एंड देन आपको नंबर देना है, ठीक है। एंटर मारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसको सेंटर में कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये 27 जो नंबर है वो 12 और 15 का टोटल है, बट मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे 12 बाय 12 की जगह कुछ भी नंबर चेंज कर दूँ, लेट्स सपोज 30 रख देता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होगा क्योंकि हमने कोई नंबर नहीं दिया था, हमने सेल का रेफरेंस दिया था। 15 की जगह मैं दोबारा 30 कर देता हूँ, ये 60 हो जाएगा क्योंकि हमने सेल का रेफरेंस दिया, ठीक है। ये दो नंबर का हो गया। अब मैं चाहूँ तो मैनुअली भी कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई रेफरेंस नहीं देना तो यहाँ पे मैं 15 प्लस 15 लिखूंगा, ये एंटर करके मुझे 30 दे देगा, ठीक है। बट इस तरह की कैलकुलेटर में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं तो एक्सेल का यूज नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट इक्वस टू, ऑल्ट दबाइए, आप इक्वस टू दबाइए तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये सभी जो नंबर है उनका दे देगा। यहाँ पे कर्सर मूव करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी दिखा रहा है आपको एवरेज कितना है, इसका काउंट कितना है एंड सम कितना है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ऐसे ही रहता है हमारा काउंट का, तो हमें काउंट काउंट करना रहता है। काउंट कौन सी, जो सेल का रहती है, याद रखिए एक्सेल हमेशा रेफरेंस का जो है जरिया है, मतलब हम मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम रेफरेंस देते हैं सेल सेल का, जैसे मैंने बताया कॉलम और रो को मिलाकर एक सेल बनती है, उनका रेफरेंस देते हैं। तो कभी भी ये बात ध्यान रखिएगा कि मैनुअल हम कुछ भी नहीं करते, सेल में जो कंटेंट होगा, लेट सपोज अगर सेल ब्लैंक भी है और बाद में मैं अगर मान के चलिए, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ और ऊपर वाली सेल का प्लस और इसके बाद में यहाँ पे नीचे वाली सेल का, ये दोनों सेलों को कर, बट यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि कंटेंट नहीं है। बट अगर यहाँ पे टू कर देता हूँ मैं और यहाँ पे भी टू कर देता तो फोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं था लेकिन फिर बाद में कंटेंट डाला तो प्लस हो गया। ये रेफरेंसेस का खेल है, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट्स मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्टकट्स के ऊपर ही रखेंगे। जितने मैं ऑपरेशन करते जा रहा हूँ अपने आपको शॉर्टकट बताते जा रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ी और चीजें बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो हमने काउंट का ऑप्शन सीख रहे थे हम, ठीक है। काउंट, और यहाँ पे काउंट मैंने अपने ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मूलेज आते हैं, CUNT लिखा, काउंट लिखा, तो यहाँ पे टैब दबाऊंगा मैं, फिर ये आ गया, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे ऊपर से लेके यहाँ तक, ऊपर से लेके नीचे तक की ये मैंने दी, तो मैंने इसको, अब आप ये मत समझ, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि सम में भी हम सेम रेफरेंस दे रहे हैं और काउंट में भी, तो काउंट में भी हम रेफरेंस ही दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रोज को काउंट करेगा, मतलब कि कितनी रोज। अब यहाँ पे ब्लैंक रोज काउंट नहीं करता है ये, ठीक है। और टेक्स्ट फॉर्मेट भी काउंट नहीं करता है, टेक्स्ट के लिए अलग से मैं आपको नेक्स्ट उसका बताता हूँ। बट यहाँ पर ये 5 काउंट दे रहा है, जबकि इसका सम जो है 143 आ रहा था, बट यहाँ पे 5 दे रहा है क्योंकि 5 सेल के अंदर कॉन्टेंट है। लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं सेल इंसर्ट कर देता हूँ और इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं देता हूँ तो फिर भी ये काउंट नहीं करेगा, ठीक है। देखिए नहीं कर रहा है, बट यहाँ 5 लिख देता हूँ मैं तो यहाँ पे 6 सेल आएंगे क्योंकि 6 सेल के अंदर कंटेंट है, ठीक। ये मेरा काउंट का फॉर्मूला लगा। अब लेट्स सपोज मुझे जो टेक्स्ट भी काउंट करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा काउंट ए, सॉरी काउंट ए, यहाँ पे काउंट ए लिखूंगा मैं, और काउंट ए के बाद में यहाँ पे इसको देता हूँ, ठीक है। ये खुद की सेल को रेफरेंस दे रहा है इसीलिए ये मान्य नहीं हुआ। याद रखिए अगर जिस सेल में आप फॉर्मूले दे रहे हैं उसको आप रेफरेंस में नहीं ले सकते, ये एक्सेल का बाय डिफॉल्ट फीचर है कि आप कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। काउंट लिखा मैंने, काफी काउंट ही कर रहे थे अपन, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसका रेफरेंस और यहाँ पे इसको, ठीक है। तो ये 5 दे रहा है, ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, अब ब्लैंक है, ब्लैंक काउंट नहीं होता है, उसके लिए अलग से ऑप्शन होता है काउंट ब्लैंक करके। यहाँ पे अब देखिए मैं यहाँ पे नंबर एंटर करूंगा वो भी ये काउंट कर रहा है, बट ए एंटर करता हूँ वो भी ये काउंट कर रहा है। अगर लेट सपोज कुछ नहीं है, मैं ये एंटर करता हूँ तो ये काउंट कर रहा है, मतलब टेक्स्ट
एंड जो नंबर है दोनों काउंट करता है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है एवरेज। ठीक है, एवरेज आता है, तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू एवरेज लिखूंगा। देखिए जो भी आप सोच रहे हैं वो सब कुछ होगा इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे पाँच, ये हमने 28 एवरेज पहले भी देखा था। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको एवरेज का फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 28 एवरेज आ रहा है पांच संख्याओं का। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल इनबिल्ट फीचर प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे काउंट, सम और एवरेज ये तीनों आपको बाय डिफॉल्ट दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये रिकॉर्ड नहीं हो रही है स्क्रीन, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रही है स्क्रीन, यहाँ पे कॉर्नर में आपको दिखाई देता है जिसमें कर्सर मूव कर रहा हूँ नीचे। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। उसके बाद में और तो हमारा इतना कुछ बेसिक कैलकुलेशन का है नहीं है। मल्टीप्लाई का है तो आपको जो है उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने इसको किया और स्टार लगा के मैं यहाँ पे एक और कोई सा नंबर देता हूँ, 13 to 30 कर, देखिए 900 आ गया। ठीक है, सेम डिवाइडेशन में मैं कोई भी दो नंबर दे रहा हूँ और यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में इसके फॉर्मूलेस वगैरह हम समझेंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही इसमें देखेंगे।